Chapter 6 The Role of Family and Friends in Shaping Your Habits। ऑथर ने हंगरी के एक आदमी लाज़लो पोलगर की कहानी बताई है। ऑथर बताते हैं कि लाज़लो को हार्ड वर्क में बहुत भरोसा था। लाज़लो इनर टैलेंट वाली बात को नहीं मानते थे। लाज़लो का कहना था कि मेहनत, अच्छी हैबिट्स और प्रैक्टिस से इंसान किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकता है। लाज़लो का ही मंत्र था, A genius is not born, but is educated and trained। लाज़लो ने अपने इस मंत्र को अपने ही बच्चों पर टेस्ट करने का सोचा। इसलिए लाज़लो और उनकी वाइफ क्लारा ने अपने बच्चों को चेस की फील्ड में एक्सपर्ट बनाने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को चेस प्रोडिजीज मतलब बचपन से एक्सपर्ट बनाएंगे। लाज़लो और क्लारा की 3 बेटियां थीं। लाज़लो और क्लारा ने अपने बच्चों के कमरे में चेस की बुक और फेमस चेस प्लेयर्स की तस्वीरें लगाईं। तीनों बेटियां एक दूसरे के साथ चेस में कम्पीट करती थी और लाज़लो और क्लारा उनके सभी कंपटीशन का रिकॉर्ड रखते थे। लाज़लो की सबसे बड़ी बेटी सुजैन ने 4 साल की उम्र में ही चेस खेलना शुरू कर दिया था। 6 महीनों के अंदर ही सुजैन अपनी उम्र से बड़े प्लेयर्स को हराने लगी थी। लाज़लो की बीच वाली बेटी सोफिया तो बड़ी बेटी से भी अच्छा चेस खेलने लगी थी। 14 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी और कुछ साल बाद ग्रैंड मास्टर भी बन गई थी। लाज़लो की सबसे छोटी बेटी जूडिथ तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी प्लेयर थी। 5 साल की उम्र में जूडिथ अपने फादर को भी चेस में हरा देती थी। 12 साल की उम्र में जूडिथ का नाम दुनिया के बेस्ट 100 प्लेयर्स में शामिल हो गया था। 15 साल 4 महीनों की उम्र में जूडिथ पूरी दुनिया में सबसे छोटी मतलब यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गई थी। 27 साल की उम्र में जूडिथ पूरी दुनिया में नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर बन गई थी। ऑथर बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पोलगर सिस्टर्स बचपन में सिर्फ चेस खेलती रहती थी, बल्कि उन्होंने अपने बचपन को बहुत एंजॉय किया था। उन तीनों को चेस खेलना बहुत पसंद था। ऑथर समझाते हैं कि बचपन से पोलगर सिस्टर्स ऐसे कल्चर में रही थी जहां चेस को बहुत एनकरेज किया गया था। चेस की हैबिट उन्हें बचपन से ही लग गई थी, जो कि एक अच्छी हैबिट है। ऑथर कहते हैं, इस तरह से अपने आसपास अच्छे हैबिट्स का कल्चर बनाने से आप लोग भी अच्छी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। द सेडक्टिव पुल ऑफ सोशल नॉर्म्स। ऑथर ने अपनी बुक में बताया है कि इंसान एक सोशल एनिमल है जो हमेशा दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है। अकेले रहने के ख्याल भी उन्हें डरा देते हैं। इंसान के इवोल्यूशन से लेकर आज के मॉडर्न जमाने तक उसकी सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा, डीप डिजायर ही किसी से बिलोंग मतलब जुड़े रहना होती है। ऑथर समझाते हैं कि हम अपनी कॉमन आदतों को खुद नहीं चुनते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों जैसे फैमिली, दोस्त, पड़ोसी को कॉपी करते हैं और वो लोग मतलब फैमिली, दोस्त और पड़ोसी किसी और को कॉपी करते रहते हैं। ये कॉपी करने का प्रोसेस ऐसे ही इंसान के इवोल्यूशन से आज तक चला आ रहा है। हमारे फैमिली, दोस्त, पड़ोसी सभी की कुछ एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे शादी किस उम्र में हो जानी चाहिए, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, आपके कितने बच्चे होने चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्हें सोशल नॉर्म्स कहा जाता है। अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहने के लिए लोग बिना सोचे समझे इन सभी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये सोशल नॉर्म्स हमेशा आपके दिमाग में टॉप पर रहती है, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए याद रहती है और वक्त आने पर एक्टिव भी हो जाती है। एक फ्रेंच फिलोसोफर ने इस तरह की हैबिट को इन लफ्जों में समझाया है, The customs and practices of life in society sweep us along। क्योंकि इन हैबिट्स की वजह से लोग अपने कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए लोगों को कभी भी इस तरह की हैबिट्स गलत या बर्डन नहीं लगती है। ऑथर कहते हैं, आप जिस जगह और जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं और उन्हें कॉपी करने लगते हैं। ऑथर ने बताया कि लोग अक्सर 3 तरह के ग्रुप्स को कॉपी करते हैं। पहला द क्लोज, दूसरा द मैनी और तीसरा द पावरफुल। ये तीनों ग्रुप ही हमारे सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज में मदद करते हैं और हैबिट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। पहला, इमिटेटिंग द क्लोज। ऑथर बताते हैं कि हमारे क्लोज लोग जैसे पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स के हमारे बिहेवियर पर बहुत असर पड़ता है। जैसा कि हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट का असर हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, ठीक वैसे ही हमारे सोशल एनवायरनमेंट का असर भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ऑथर कहते हैं, हम सब ऑटोमेटिकली अपने क्लोज लोगों की हैबिट्स को कॉपी करने लगते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स की बात करने का तरीका, दोस्तों की स्मोक करने की आदत, पड़ोसियों का लड़ना और वाइफ का लॉक को बार बार चेक करना। इस तरह की सभी आदतें हम ऑटोमेटिकली ही कॉपी करने लग जाते हैं। लोग एक दूसरे के जितना ज्यादा करीब होते हैं
उनकी उतनी ज्यादा आदतें कॉपी करने लगते हैं। ऑथर ने बताया, एक रिसर्च से पता चलता है जब दो दोस्त एक साथ रहते हैं तो एक के मोटे या पतले होने पर दूसरे दोस्त पर भी उसका असर और इवेंचुअली दूसरा दोस्त भी मोटा या पतला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे करीबी लोगों का हमारे ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर होता है जो हमारी हैबिट्स में बदलाव डायरेक्टली करता है। जब तक ये प्रेशर आपको बैड हैबिट्स की तरफ नहीं ले जा रहा है तब तक ये प्रेशर अच्छा होता है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, अगर आपके किसी दोस्त का IQ 11 साल की उम्र में बहुत ज्यादा हाई है तो एक इनविजिबल प्रेशर आपको आपका IQ बढ़ाने के लिए डायरेक्ट करेगा और इवेंचुअली आपका IQ भी 13 से 15 साल की उम्र तक बहुत हाई हो जाएगा। ऑथर कहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों की हैबिट्स, प्रैक्टिसेस और उनकी क्वालिटीज को अब्सॉर्ब करते रहते हैं। ऑथर समझाते हैं कि आप लोग अपनी हैबिट्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करिए। ऐसे कल्चर में रहिए जहां पहला तो जो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं वो उस कल्चर में एक नॉर्मल हैबिट हो जिससे उस कल्चर के लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। दूसरा, उस कल्चर और आपके अंदर कुछ कॉमन हो जिसे आप उस कल्चर के लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करें। इसके लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। न्यूयॉर्क में एक एंटरप्रेन्योर स्टीव कैम्प ने नर्ड फिटनेस नाम का जिम बनाया है जहां पर मिसफिट, बुरी खाने की आदत वाले लोग और मोटे लोग फिट होने के लिए जाते हैं। इस जिम में गेम लवर्स, मूवी देखने वाले और लेजी लोग और सभी बुरी आदत वाले लोग फिट होने के लिए आते हैं। शुरुआत में लोगों को जिम अजीब लगता है, लेकिन जब वो अपने जैसे कॉमन लोगों को वहां एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो एक इनविजिबल प्रेशर उन्हें एक्सरसाइज करने और फिट रहने के लिए फोर्स करता है। इस तरह के कल्चर में आपकी डिजायर हैबिट बाकी लोगों के लिए नॉर्मल हैबिट होती है और आपको अपने जैसे कॉमन लोग भी मिल जाते हैं। ऑथर कहते हैं, जब इंसान किसी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है तो वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील करने लगता है। जब आप एक ग्रुप के साथ कोई काम करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी सिंगुलर से बढ़कर प्लूरल हो जाती है जो आपको दूसरे से जुड़े रहने का एहसास कराती है। और एक बार जब आप इस प्लूरल आइडेंटिटी की मदद से अपनी हैबिट को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं तो आप अपनी सिंगुलर आइडेंटिटी की हैबिट को भी मेंटेन कर पाते हैं। दोस्ती और कम्युनिटी की मदद कोई भी हैबिट आपके अंदर बस जाती है। दूसरा, इमिटेटिंग द मेनी। ऑथर बताते हैं, लोग अक्सर भीड़ को फॉलो करते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि ये सभी लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। 1950 में एक फिजियोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने इस इमिटेटिंग द मेनी को एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। एक रूम के अंदर रिसर्च की टीम के लिए कुछ लोगों को बिठाया गया था और कुछ अनजान लोगों को भी उनके साथ बिठाया गया था। सभी लोगों को 2 कार्ड्स दिखाए गए थे। एक कार्ड पर एक लाइन बनी हुई थी और दूसरे कार्ड पर 3 लाइंस बनी हुई थी। रूम में बैठे हुए सभी लोगों को दोनों कार्ड्स में से एक जैसी लेंथ वाली लाइन को चुनना था। रिसर्च की टीम वाले लोगों को पहले से ही इंस्ट्रक्ट किया गया था कि उन्हें गलत जवाब देना है। जब रिसर्च की टीम वाले लोगों ने गलत जवाब देना शुरू किया तो बाकी के बाहर से आए हुए लोगों को अपने आंसर पर डाउट्स होने लगा और ये जानते हुए भी कि इनका जवाब गलत है, फिर भी उन्होंने बाकी के लोगों को फॉलो करते हुए गलत जवाब चुना और अपने खुद के सही जवाब पर भरोसा नहीं किया। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जितने ज्यादा लोग होते हैं दूसरों पर उनका असर उतना ही ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंट से पता चला कि 75% लोगों पर भीड़ का असर होता है और वो अपने सही जवाब या थॉट को भीड़ के हिसाब से बदल लेते हैं। ऑथर कहते हैं, जब भी हम किसी चीज को लेकर डाउट में होते हैं तो हम हमेशा अपने ग्रुप को देखते और समझते हैं उनका क्या रिएक्शन है। हम सब रेगुलरली अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं और देखते हैं कि बाकी लोग कैसे काम कर रहे हैं। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज को पढ़ना, हम दूसरों के बिहेवियर से खुद को गाइड करते हैं। ऑथर बताते हैं कि आजकल इंसान बस किसी भी हालत में इन ग्रुप से जुड़ना चाहता है, चाहे भले ही वो ग्रुप्स गलत डायरेक्शन में जा रहा हो या गलत हैबिट्स को प्रैक्टिस कर रहा हो। ये सब कुछ नेचुरली होता है, लेकिन ऑथर ये भी कहते हैं कि आप लोग इस तरह से ग्रुप से अलग रह सकते हैं और इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे और अच्छे कल्चर के ग्रुप को ढूंढना होगा। वैसे ऐसा करना थोड़ा अनअट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट यही होगा जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा। तीसरा, इमिटेटिंग द पावरफुल। इंसान को हर जगह पावर और रिकॉग्निशन चाहिए होती है।
हर कोई चाहता है उनके नाम के आगे प्रेसिडेंट, ऑफिसर और जनरल जैसे टाइटल लगाए हुए हो। यही वजह है कि इंसान ऐसे बिहेवियर या हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं जिससे उन्हें पावर और रिकॉग्निशन मिल सके। इंसान हमेशा सबसे बेस्ट बनना चाहता है। सबसे बेस्ट बनने के लिए पहले इंसान ग्रुप का साथ ढूंढता है, और जब वो ग्रुप में फिट होकर सब कुछ सीख लेता है तो ग्रुप से अलग हटकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि लोग अक्सर सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे छोटे बिजनेसमैन बड़ी कामयाब फर्म्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कॉपी करती हैं। लोग जिसको पसंद करते हैं उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करने लगते हैं, और कभी कभी तो लोग अपने दुश्मनों को भी कॉपी करने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो उनसे बेहतर हैं। लोगों को वो बिहेवियर और हैबिट्स अट्रैक्टिव लगती है जिनसे उन्हें पावर, रिकॉग्निशन और हाई स्टेटस मिल सके। इसके साथ साथ लोग ऐसी हैबिट्स को भी बदलते हैं जिनसे उनका स्टेटस कम होता है। ऑथर कहते हैं, लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता है, और इसके हिसाब से अपनी हैबिट्स और बिहेवियर को बदलते रहते हैं। पोलगर सिस्टर के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे आसपास का सोशल एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स और बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, और हैबिट्स को हमारे